हाँ तो दोस्तों, आज अपन चालू करते हैं औसत टॉपिक। जैसा कि आप जानते हो औसत बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आप सभी जानते हो कि योग औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होती है। जैसे देखिए, मान लो आपको संख्याएं दे दी 6, 7, 8, 9, 10, है ना। ये संख्याएं दे दी 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कितना, इसका योग कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, औसत कितना होगा मान लो आपसे पूछा है। तो अपन जानते हैं प्रेक्षणों का योग निकाल लो, 6 और 7, इसको ऐसे कर लेंगे 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बटा 5। 6 और 7 13 और 21 और 9 30 और 10 40 बटा 5। तो इसका औसत कितना आ गया, 8, है ना। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 5। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, पता है बोले तो सर आसान था, बीच वाला है वो सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसका औसत कितना आएगा, 8 आएगा। कोई सी भी संख्या हो, देखो यही मेन, कितनी ट्रिक लगा लो, सबसे सही मेथड यही है औसत निकालने की, योग बटे संख्या। अब प्रेक्षणों का योग बराबर क्या होगा, अब मान लो योग की बात करें तो यहाँ औसत है, संख्या सामने चली आएगी तो औसत में किसका गुणा हो जाएगा, संख्या का। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणित संख्या। जैसे बोलेगा वो कि 10 संख्याओं का औसत 5 पाया गया, बताइए योग क्या है। कि 10 संख्याओं का औसत 5 पाया गया, बताइए योग क्या है। तो योग बराबर क्या होगा, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50। तो अपना आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। यही समझ में कि 10 संख्याओं का औसत 5 पाया गया, बताइए योग कितना होगा। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या। जिसे कुछ प्रश्न है, अगर मैं पूछूं आपसे इसका औसत क्या होगा, है ना, 4-5 प्रश्न आपके सामने है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका औसत क्या होगा, तो देखिए कैसे निकालोगे। जिससे आपको पता ही है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, आप जोड़ दोगे 10 और 15 25 और 20 45, 45 और 25 50 20 70 और 30 100, और 100 में किसका भाग दे दोगे, 5 का। तो इसका औसत क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। तो आप कहोगे सर इसका औसत 20। देखो आप जो कर रहे हो यही मेथड सही है, योग बटे संख्या ही सबसे सही मेथड है। जिसे इसका निकालना है, सभी का योग करो और 5 का भाग दे दो। यहाँ भी सभी का योग करो, 5 का भाग दे दो। 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 और 1 7 संख्या, सभी का योग करो और 5 का भाग दे दो। ये यहाँ पे 5 का नहीं देंगे, यहाँ कितने का देंगे, 7 का देंगे। यहाँ कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 और 4 8। अच्छा 8 संख्या है, तो यहाँ किसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे। तो ये तो आप सब कर लोगे ना। अब एक नई मेथड सीखते हैं। देखिए मेथड कब लगेगी, ये मेथड तब लगेगी जब संख्याओं के बीच का अंतर कैसा है, समान है। मैं आपको औसत निकालना आपको आता ही है, योग बटे संख्या सभी को आता है, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना घर पे प्रैक्टिस उसकी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब अंतर समान हो, 10 और 15 का अंतर 5, 15 20 का अंतर 5, 20 25 का अंतर 5 और 25 और 30 का अंतर क्या है, 5। तो जो भी संख्या बीच में होगी वही क्या होगा, अपना औसत होगा। जैसे 85 87 89 91 93, क्या औसत होगा, 89 होगा, क्योंकि बीच में कौन है, 89। 74 76 78 80 82, बीच में कौन है, 78, औसत क्या होगा, 78। 37 39 41 43 45 47 49, बीच में कौन है, 41, तो औसत क्या होगा, 41। 90 92 94 96 98 100। अब देखो यहाँ पर लड़ी हो गई, 4 इधर है 4 इधर है, बीच में कौन है, इसका फैसला ही नहीं हुआ। तो जब बीच में कौन है, इसका फैसला नहीं होगा, तो बीच में एक वैल्यू अपनी तरफ से 96 और 98 के बीच में जो आता है वही अपना क्या होगा, औसत होगा, 97। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। जिसे मैं बोलता हूं 41 43 45 47 49
और 51 का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 6। अब बीच में तो कोई आए नहीं रही, 3 इधर 3 इधर, तो अपने को क्या करना है कि जो संख्या 45 और 47 है इसके बीच में जो संख्या आएगी वही होगा अपना औसत 46। क्या इतने इजी प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि वो आपको ऐसे जमा के दे दे और बोले बताओ बच्चों औसत क्या है। ऐसे हलवा प्रश्न अब एग्जाम में नहीं आते, लेकिन इसको बनाकर प्रश्न आते। देखो इस प्रश्न को एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये दूसरा वाला प्रश्न है। मान लो एग्जामिनर को एग्जाम में पूछना है तो कैसे पूछेगा, वो बोलेगा कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 89 पाया गया। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 89 पाया गया, बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। या पूछ लेगा सबसे छोटी। जैसे इस प्रश्न को एग्जाम में पूछना है, कैसे पूछेगा, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या पाया गया, 78 पाया गया, बताइए बड़ी संख्या कौन सी। या इस प्रश्न को पूछेगा कि 8 लगातार सम संख्या, देखो कैसा, सम संख्या का औसत 97 पाया गया, जो खुद क्या है, विषम है। चूंकि 97 खुद विषम है तो क्या उसमें शामिल होगी, नहीं होगी। तो ऐसे केस में 97 के पहले 96 और 98, 4 इधर लिख देंगे 4 इधर लिख देंगे, सबसे बड़ी कौन सी होगी। उम्मीद करता हूं कुछ बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो अपन प्रश्न करते हैं सीधे, उससे बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन एक बात सुन लेना, ये ट्रिक लगेगी कब, जब अंतर कैसा हो, समान हो। अंतर समान नहीं है तो एक ही ट्रिक है बेटा, योग बटे संख्या, जो शुरू से चलती आ रही है। हालांकि मैं कुछ और भी चीजें बताऊंगा, पर फिलहाल तो आप ये मानो कि एक ही ट्रिक आती है। जैसे ये प्रश्न आ गया, क्या कहता है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है, 177। देख लो, उसने पूछ लिया बताइए उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अजीब बात पूछ ली उसने, क्या पूछा, बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 5 विषम संख्याओं का औसत अपन जानते हैं, अगर 5 संख्या तो एक तो ये खुद हो गई, 2 इधर रही होगी, 2 इधर, इधर कौन सी रही होगी, 175 और 173, इधर कौन सी रही होगी, 179, 181। तो बताइए उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 181। अगर मेरी बात समझ में आ रहा है, ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आप इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आगे क्लास ले या इस क्लास को पहली क्लास से ही बंद करे, बोले सर यूट्यूब पे मत डालो या वीडियो डाले अपन। थोड़ा सा कमेंट में आप इसके बारे में डिस्कस जरूर कीजिएगा, आपसे बात करूंगा मैं कमेंट बॉक्स में बाद में, है ना, जब वीडियो अपलोड कर देंगे तब बाद में बात करेंगे। जब भी आप देखो एक बार इसके बारे में कमेंट जरूर दीजिएगा कैसे क्या लग रहा है आपको। अब देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। सम संख्याओं का औसत 50 है, मतलब 2 इधर होगी, इधर कौन सी होगी, 52 और 54, 2 इधर होगी, इधर कौन सी होगी, 48 और 46। तो बताओ छोटी संख्या क्या है, 48 और 46, तो छोटी संख्या क्या होगी, 46 होगी। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर तेज चल रहा हो, आपको नोट करना है तो वीडियो रोक लो ना, मैं चल इसीलिए रहा हूं ताकि आपको स्लाइड मिले और आप इसको नोट कर सको रोक के। अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है, तो बताओ उनमें से बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का योग क्या होगा। इस पे फोकस लॉक लगा दिया था पक्का, एक बार फिर से लगा देना मैं चाहूँ तो। आठ क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या पाया गया, 36। तो बताओ उनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो विषम संख्याओं का औसत 36, 36 खुद कैसा है, सम है, और विषम संख्या बोल रहा, औसत सम आ रहा है। ऐसा तभी हो सकता है कि ये उन 8 में शामिल नहीं होगी, ये एक बीच की संख्या होगी। 8 इधर कौन सी होगी, 36 के बाद विषम कौन सी आती, 37, 39, 41, 43। इधर कौन सी आती है, 35, 33, 31, 29। अपने से क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 43 और 29 का योग, 9 और 3 12, 1 4 2 6 और 1 72।
अब बच्चे कहेंगे सर ये तो हमने एक बार यूट्यूब पे ट्रिक देखी थी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इसका 36 का डबल कर लो, वही प्रथम और लास्ट का योग होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर उसने ये बताना भूल गया कि अंतर पूछ लेगा तब क्या करोगे। अंतर पूछ लिया तो क्या करोगे अपन, तो 43 में से 29 माइनस कर देंगे, 12 आ गया। गुणा पूछ लिया तो क्या करोगे, बोले 43 में 29 का गुणा कर देंगे। अब वो ट्रिक वाले जो लोग हैं ना, वो एक क्वेश्चन बताते और भाग जाते हैं। यहाँ गुणा भी पूछ सकता, योग भी पूछ सकता, अंतर भी पूछ सकता, और कल को कटने वाली संख्या आ रही हो तो भाग भी पूछ लेगा, या अभी भी पूछ लेगा वो सबसे बड़ी संख्या का सबसे छोटी संख्या में भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। अब कौन सी ट्रिक लगेगी, तो ट्रिक तब लगाओ जब अपने मेथड में कोई समस्या हो, वरना ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे देखते हो हाँ 36 दूना 72 कितना अच्छा है, ये योग तक ठीक था। अब अंतर के लिए क्या करेंगे, उसने अंतर के लिए भी खैर तोड़े, वो बताएगा, है ना। लेकिन जब आपका काम डायरेक्ट हो रहा है तो ज्यादा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं, और गुणा और भाग के लिए भी कोई ट्रिक बताएंगे नहीं वो लोग, है ना। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 101 है। सम संख्याओं का औसत कितना है, 101। अपने से क्या पूछ रहा है, अच्छा ये विषम वाला था, सम वाला लीजिए, ठीक है। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 101 है, तो बताओ उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या तो इधर होगी 102, 104, 106, 108, है ना, क्योंकि सम संख्याओं का औसत खुद कैसा है, विषम, मतलब ये उन 8 में तो शामिल नहीं है। इधर कौन सी होगी, 100, 98, 96, 94। तो अपने से क्या पूछ रहा है, बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों, 108 होगा। अब अगला करो आप, 1 सेकंड कोशिश। जिससे अपने से पूछा 66, 72, 78, 84, 90, 96, पुलिस कांस्टेबल 2017 का प्रश्न आया हुआ। बड़ा ही आसान था। बढ़ते क्रम में देखो 6 का अंतर भी दे रखा है, 6 का अंतर, 6 का अंतर, 6 का अंतर, 6 का अंतर, 6 का अंतर। तो अपन भी ज्यादा लोड नहीं पालेंगे, जो बीच की संख्या होगी वो आंसर। बोले सर बीच में तो कोई है ही नहीं, 3 इधर है 3 इधर है, तो 78 और 84 के बीच में कौन आएगा, 81। सी वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये वाला प्रश्न देखिए, बातें कम और मेरा टारगेट है सवाल ज्यादा, है ना। तो थोड़ा सा आप, मैं हटूं तो रोक रोक के वीडियो को देख लेना, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा तेज हो गया था सर क्लास, थोड़ा सा आप रोक सकते हो इसको। 18, 24, 28, 32, 36, 42। मैं जल्दबाजी में अगर यहाँ पे बोल दूं कि 28 और 32 का आंसर 30, तो शायद गलत हो जाएगा, है ना। शायद क्यों गलत ही होगा, यहाँ 6 का जोड़ है और यहाँ 4 का अंतर है, अंतर समान नहीं है। कभी अंतर 6 है, कभी अंतर 4 है। हो सकता है इसका आंसर 30 ही आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर अंतर समान नहीं है, और अंतर समान नहीं है तो वो अपनी बीच वाली मेथड नहीं लगेगी। तो क्या करे सर, कुछ मत करो। एक तो है सबको जोड़ लो, इनको जोड़ो और 6 का भाग दे दो, है ना, सबसे पहली मेथड। दूसरी, एक इन सबको क्या करें अपन, जोड़े और किसका भाग दे दें, कितनी संख्या है, 3 और 3 6, जोड़ लो। जोड़ते हैं, देखो 2 और 6 8, और 2 10, और 8 18, और 4 22, और 8 30 की 3 और 4 7, और 3 10, और 3 13, और 2 15, और 2 17, और 1 18, 180/6। देखो आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। ये अपनी किस्मत अच्छी रही कि अंतर समान न होने के बाद भी आंसर आ गया। एग्जाम में हो ऐसा जरूरी नहीं। तो इसका आंसर क्या है फिलहाल, 30। योग बटे संख्या ही लगाना जब अंतर समान नहीं है। एक मेथड और है, उस पर आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रहा है अपने को कि 10, 21, 48, 58, 73 का औसत निकालिए। आपको पता है बहुत आसान है। इसमें क्या करो कि सभी का योग निकाल लो। सभी का योग कितना आएगा मैं बता देता हूँ, 210/5, कितना आंसर आ जाएगा, 42। देखो ये तो सब आप कर लोगे। अब मैं कुछ नई चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या क्या संख्या थी, 10, 21, 48, 58, 73, है ना। माना कि सभी संख्याओं का औसत 40 है। कुछ भी मन से मान लो, आप 50 मान लो तब भी आंसर आएगा। एक नई मेथड बता रहा हूँ।
माना कि सभी संख्याओं का औसत क्या है 40 है। आप 50 मानो तो भी आंसर आएगा, मैंने बीच की एक संख्या लगभग मान ली और मानना जीरो वाली ताकि घटाने में आसान रहे। मतलब एक सेकंड के लिए मानो मैं पहले से संख्या देखने से पहले अज्यूम करके बैठा था कि सभी 40 40 से 5 और 40 40 40 तो औसत कितना आएगा, बोले 40 ही आएगा। तो 40 40 40 40 पंजे 200/5 और औसत कितना आएगा 40। लेकिन जब गया, जब देखा तो देखा ये कितना कम है 30 कम है, ये कितना कम है 19 कम है, ये कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 33 ज्यादा है। तो हुआ क्या, 40 और 30 और 19 माइनस का 49, 18 और 8 26 और 33, 26 और 33 प्लस का 59, 49 में से 59 गया क्या आया +10। मतलब मैंने औसत माना था 40 और टोटल कितना, इनका जो योग है वो कितना ज्यादा आया 10। तो इस 10 को बराबर बांटेंगे कितने में, 5 लोगों में। तो 40 में 10 में 5 का भाग दिया, 2 जोड़ दिया 42। बोले सर क्या है, वही अच्छी मेथड है, ये भी बहुत अच्छी, इसको समझो क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ अज्यूमिंग पे अपन काम करेंगे। आगे चैप्टर बहुत लंबा है, वहां पर कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे जहां मैं आपको डायरेक्ट इस मेथड से क्वेश्चन करके बताऊंगा। एक सोने वाला क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे आएंगे जहाँ थर्ड प्रोसेस से होगा, तो ये मेथड समझो। अच्छा, किसी को कैलकुलेशन टफ लग रही है ना, तो एक काम और कर सकते हैं, देखो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस पर थोड़ा सा काम करना। माइनस का 30 और प्लस का 33 गया, प्लस का 3 ही बचा, प्लस का 18 और माइनस का 19 गया, तो क्या बचा -1। देखो अब कितनी जल्दी काम हुआ, 8 और 3 11, 11 में से 1 गया 10, और 10 कितनों पे बटा 5 पे, तो 40 और 2 क्या हो गया 42, अपना आंसर हो गया, है ना। अगला प्रश्न करते हैं, औसत निकालिए का भी प्रश्न है। बोले 30 40 49 58 67 और 79 का औसत क्या आएगा, करो कोशिश। देखो सबसे पहली मेथड तो है योग बटे संख्या। आप इसका घर पे बैठकर योग निकालते रहना, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका योग आएगा 323। संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6, 323 में 6 का भाग दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 2 में भाग नहीं गया, ये 6 पंजे 30, 23, 6 तिया 18, 50, 6 अठे 48, 20, 6 तिया 48, 53.83 इसका क्या आएगा। लगभग में पूछ रहा था, है ना, ये लगभग में पूछा है, तो लगभग में पूछा है तो क्या आंसर आ जाएगा 54। अब मेरी बात सुनिए, मैं कैसे करूंगा, वैसे तो आप कर ही सकते हो, वो तो सबको आती, कुछ नहीं सीखो। माना कि मेरा औसत क्या था 50, तो ये कितना हुआ -20, ये कितना कम है 10 कम है, ये कितना ज्यादा है, बोले 9 ज्यादा है सर, ये कितना ज्यादा है, बोले 8 ज्यादा है, नहीं ये कहाँ 9 ज्यादा है, ये तो 1 कम है, ये कितना ज्यादा है 17, और ये कितना ज्यादा है 29 यार, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट काट लो, काटू मैं, माइनस का 20 और माइनस का 10 जोड़ के -30 होगा, -30 से +29 काटते तो इधर सिर्फ -1 बचेगा, -1 और -1 क्या आ रहा है, माइनस का 2 और -1 और -1 माइनस का 2 और प्लस का 8, अब क्या बचा प्लस का 6, 17 और 6 कितना आया 23, और 23 कितनों पे बटेगा 6 पे बटेगा, तो बांट दो, क्योंकि इस बार संख्या कितनी थी 6, तो 6 तिया 18 50, 6 तिया 18 है ना, 50 बचा, फिर वो 5 बचा, दशमलव लगी 50, 6 अठे 48, फिर 2 बचा 20, 6 तिया 48, तो 50 53.83 अपना आंसर है। बोले सर हम तो यही करेंगे, करो पर ये बात भी समझो क्योंकि आगे इस लॉजिक से अपन क्वेश्चन कराएंगे। ये डायरेक्ट करते हैं ना, थोड़ा ये माइनस से काट दिया था मैंने। जैसे ये प्रश्न है 112 114 126 118 120 124 का औसत क्या है। देखो यहां मजा आएगा, यहां डायरेक्ट करते हैं अपन। माना कि मेरा औसत 120 है, अब ये देखा तो 8 कम था, ये देखा तो 6 कम था, ये देखा तो 6 ज्यादा था, वेरी गुड, ये देखा तो 2 कम था, ये 0 था, और ये कितना ज्यादा था भैया 4।
अब देखो ध्यान से, ये -6 से +6 कट गया, माइनस का 8 और माइनस का 2, माइनस का 10 और प्लस का 4, माइनस का 6। मैंने उसे क्या माना था, 120 में से 6 गया, और ये 6 कितनों में बराबर बटेगा, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर 120 में एक माइनस कर दिया, 119। तो आंसर क्या आ गया अपना, 119। आगे करते हैं। एक बल्लेबाज ने 5 लगातार मैचों में 150, 0, 95, 15, 25 रन बनाए। बल्लेबाज के बनाए गए रनों का औसत क्या है, योग बटे उससे कर लेना आप, 285 इसका टोटल आएगा। और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 पंजे 25, और कितना बच रहा, 3 35, 5 7 57, ठीक है। तो इसको देख लेना। अगला, 1 से लेकर 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। दोस्तों अभाज्य संख्या होती क्या है ना। सबसे पहले वो देखते हैं, ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। मैं क्या बात कर रहा हूं कि जो एक है न तो भाज्य की डेफिनेशन में आता और न ही अभाज्य में आता। आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम, अगर आपने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2। प्रश्न आता है एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है 2, है ना। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, इस तरह चलती रहेगी, है ना। तो जिसमें खुद का भाग जाए, सर 9 क्यों नहीं लिया, 3 का भाग जाता है, 15 क्यों नहीं लिया, 3 का भाग जाता है ना। और सम संख्या तो लेनी ही नहीं है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है 2, दुनिया की सबसे पहली अभाज्य संख्या 2। अब देखिए मुझसे क्या पूछा था, 1 से लेकर 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, पहली 2 है, दूसरी 3, 5, 7, 1 2 3 4 ही आती है, 7 और 5, 7 और 5 जल्दी बोलिए, 12, 12 और 3 15 और 2 17। कितनी संख्या, 1 2 3 4, 17 में 4 का भाग दे देना, 4.25 अपना आंसर। तो अभाज्य संख्याओं को अग्र संख्या भी बोलते हैं, प्राइमरी नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। जैसे क्योंकि एग्जाम में एक बार प्रश्न आ गया था इस तरह से कि पहली 5 अग्र संख्याओं के वर्गों का औसत। तो पहली 5 अग्र संख्या कौन कौन सी है, पहली 5 जो अग्र संख्या है सबसे पहली कौन सी है, 2, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। इनका औसत नहीं पूछा था भैया, वर्गों का औसत 4, 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121। इन सभी को जोड़ लो, आप जोड़ो फटाफट, इन सभी को जोड़ो, इन सभी का टोटल आएगा 208। कितना टोटल आ रहा है, 208। तो 208 और कितनी संख्या है, 5। तो थोड़ा सा मैं टाइम बचा रहा हूं, आप जोड़ के देख लेना, है ना। मैंने इनके जोड़ पहले से ही लिख लिए हैं ताकि जोड़ने में अपना टाइम व्यर्थ ना हो, फटाफट ज्यादा से ज्यादा आप चीजें रट के नहीं बैठा, है ना। कुछ को लग रहा हो तो रट लिए, रटे नहीं है, इसको मैंने पहले से ही देख लिया ताकि अपना टाइम कम लगे। क्या था ये, 5 चौक 20, 5 कम 1 41, 3 बचा 41.6 अपना क्या आएगा आंसर सी वाला। जिससे यहाँ पहली 5 अग्र संख्याओं के घनों का औसत, भाई सबसे पहली अग्र संख्या 2, 2 का घन 8, ये पेन नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा डार्क कर ले, 8, 3 का घन 27, 5 का घन 125, 7 का घन 343, 11 का घन 1331, है ना। इन सबको जोड़ो, इन सबका जोड़ो, तो इन सबका जोड़ आएगा 1834। कितना जोड़ आएगा, 1834। कितनी संख्या भैया, 5। तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 तिया 15, 33, 5 छंग 30, फिर 3 बचा तो 5 छंग 30, 4 बचेगा तो दशमलव लग के 5 8 40, 366.8। और देखो पुलिस कांस्टेबल जैसी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक दुनिया में जितनी भी संख्या है सारी क्या है, प्राकृत।
तो कहता है प्राकृत संख्या का औसत 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहां तक का औसत 40। अब भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि भैया जो बीच में हो वो अपना क्या होता है आंसर। अब यहां कहां बीच में ढूंढने बैठेंगे, तो इसको क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। किसी भी समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। प्रथम कितनी है 1, अंतिम कितना है 40 बटा 2, 41 बटा 2 अर्थात 20.5। बोले सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर सकते थे क्या, देखो कहां गए, क्या यहां अप्लाई हो सकता था समांतर, बिल्कुल हो सकता था। 10 और 30 40, 40 का आधा 20, 85 और 93 जोड़ो 85 और 93 फटाफट 8 और 178, 178 का आधा 89, 82 और 74, 80 और 70, 150 और 156, 156 का आधा 78। यहां होगा क्या 49 और 37 फटाफट जोड़ो 49 और 37। अरे दोस्तों ये गलती हो गई थी अपने से ना, इसमें सुधार कर लेना। ये तीन संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, बीच वाला 43 आंसर होगा। गलती से मैंने पता नहीं ऐसा लग रहा है शायद 41 बता दिया, जो भी है गलती को सुधार कर लेना। इसमें आंसर क्या होगा 43, क्योंकि बीच में कौन है 43 होगा, है ना। अगर वहां पर मिस्टेक हो गई हो तो इसको सुधार कर लेना। गलती से मैंने शायद 41 पे टिक कर रखा, 41 बता दिया होगा, जल्दबाजी में हो सकता है, तो इसमें 43 है। तो 49 और 37 क्या होगा अपना 56 और 30 86, 86 का आधा 43 होगा। तो बिल्कुल कि समांतर श्रेणी वाला कॉन्सेप्ट कहीं पर भी लग सकता है ना। तो यहां पर क्या आएगा 20.5। तो समांतर श्रेणी कब लगेगा, वही जब अंतर समान है। समांतर का संबंधी विच्छेद करो, समान धन अंतर, अर्थात जिनका अंतर कैसा है समान है ना। और ये वीडियो में क्लियर कर रखा है, वो थोड़ा सा शायद मिस्टेक है, वहां पे चेक कर लेना आप। 1 2 3 4 5 6 से लेकर कितना 40, तो 40 और 41 बटा 2 क्या आ जाएगा 20.5। पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितनी, पहली 50 1 2 3 4 से लेकर कहां तक 50। तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, ये ट्रिक है, कब काम में आएगी प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 कब काम में आएगी, जब अंतर कैसा हो समान हो। 51 बटा 2 अर्थात 25.55 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है, देखिए 1 से लेकर अनंत तक दुनिया में जितनी भी संख्या है क्या कहलाती है प्राकृत। और यहां क्या पूछ रहा है पूर्ण, तो पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है। 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गई ना 7। तो 0 से लेकर 6 तक का औसत 0 प्लस 6 बटा 2 अर्थात 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ क्या है पूर्ण संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन करो, 9 के पहले 5 लोगों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए मैं जल्दी चल रहा हूं, आप इसको रोको आराम से करो, उसके बाद मेरी बात सुनिए, है ना। जैसे पहला बहुगुणक 9, दूसरा 18, तीसरा 27, 36, 45। बहुगुणक मतलब इनके गुणनखंड 9 18, 9 का पाड़ा बोल दो यार 5 बार। तो बस प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 क्यों लग रहा है, क्योंकि अंतर समान है। अगर इतना लिख लिया तो बीच वाला आंसर 27। अब ये तो क्या 5 थे, 25 होते तो के बीच वाला लिख सकते थे, तो प्रथम 9 लिखना पड़ता और लास्ट 25 नंबर जो भी आ रहा होता 25 नंबर 225, फिर इसको जोड़ते और करते अपन, है ना। फिलहाल तो 45 और 9 54 बटा 2 कितना आ जाएगा 27 इसका आंसर। अगला 7 के पहले 20 बहुगुणों का औसत। 7 का पहला गुणक 7, दूसरा 14, तीसरा 21, चलते जाना 20वां कौन सा आएगा 20 सते 140। तो प्रथम प्लस अंतिम 140 और 7 147 बटा 2 कितना आएगा
147/2 73.5 अपना आंसर आ जाएगा ए वाला। 10 से लेकर 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 10 से लेकर 30 तक की, अच्छा देखो 10 से लेकर 30 तक कौन कौन सी अभाज्य होगी, अभी बताया था मैंने 2, 3, 5, 7, अगली कौन सी होगी 11, 13, 17, 19, 23 और 29, कितनी संख्या होगी 6, 11, 13, 17, 19, 23 और ये 29, इन सभी को जोड़ना और कितने का भाग दे देना, 6 का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा इसमें ना। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मुझे जोड़ के जरूर बताइएगा। क्या कह रहा है अगला, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का औसत बता दो। इसको 1 + 100/2 क्या आएगा 50.5 है ना। अगला 1 से लेकर 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। बहुत शानदार प्रश्न है। 1 से लेकर 80 तक की सभी सम, देखो एक तो सम होती नहीं, सबसे पहली सम 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर 80 तक बोल रहा है, बिल्कुल 80 तक बोल रहा है, मतलब 80 को भी शामिल करना है। अगर मध्य बोलता तो 80 को शामिल नहीं करता और यहाँ 78 बोलता। अगर प्रश्न होता 1 से 80 के मध्य तो 80 को नहीं लेके यहाँ पर 78 लेता, ध्यान रखिएगा। तो 2 + 80/2 कितना आ जाएगा आंसर 41। ये क्या था, सम था। अच्छा ये क्या है, 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम, तो पहली विषम 1, दूसरी 3, 7 कहां से आ गए, 5, 7 से लेकर कहां तक 99, तो 1 + 99/2 100/2 कितना आ जाएगा 50। तो 1 से लेकर 100 तक की सभी, जहां पर भी अंतर समान है, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। 25 तथा 100 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत निकालिए, करिए कोशिश। चलिए देखते हैं, आप थोड़ा सा वीडियो रोक के कोशिश कीजिएगा, उसके बाद इसको देखेगा। 25 तथा 100 के मध्य है ना, तो मध्य बोल रहा है इसलिए 25 को शामिल नहीं करूंगा, पहली सम 26 है और वैसे भी 25 तो सम है नहीं, तो यूं भी शामिल नहीं होती। सम बोल रहा है, कैसी बोल रहा है सम। अगली 28, 30, चलते जाओ कहां तक 100 के मध्य, मध्य मतलब 98 तक। तो प्रथम 26 + 98/2 कितना हो जाएगा 124/2 62 अपना आंसर। कौन सा वाला आंसर, ए वाला अपना आंसर। अब प्रश्न आ रहा है 100 और 200 के मध्य 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत। देखो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सबसे पहले 100 में 9 का भाग देना है, 9 एकम 9। अच्छा मध्य बोल रहा है तो 100 में ना दो, 101 में दो। फिलहाल 100 में भी देता तो गलत नहीं आता, फिर 9 एकम 9 क्या आ रहा है 2। अब देखिए कि मध्य 9 से विभाजित होने वाली, आप क्या करते हो फटाक से 101 में से 2 घटाए 99, ऐसा भी कर सकते हो। 99 पर ये तो 100 के इधर आ गई, मुझे 100 के बाद चाहिए 9 जोड़ दो, 99 और 9 क्या हो गया 108, मतलब 100 के बाद जो सबसे पहली संख्या विभाजित होगी 108, ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा, जब भी अपने कोई छोटी संख्या निकालनी है तो 9 और 2 का अंतर लो, कितना आएगा 7। 101 में कितना जोड़ दें 7, तो पहली संख्या आ जाएगी 108। ऐसा क्यों, देखो इसको छोटे एग्जांपल पे समझते। 17 में 5 से भाग दो, 5 तिया 15, कितना आया 2। अब आप बोलोगे 17 के आसपास 5 से विभाजित संख्या कौन सी, तो एक तो 17 में से 2 घटा दूंगा 15 आ जाएगी, और दूसरा 5 और 2 का अंतर लो, क्या आ रहा है 3। 17 में 3 जोड़ दो, भाई 3 कम रह गया, तो 17 और 3 क्या आ जाएगा 20। तो जब भी ध्यान रखना पहली संख्या ज्ञात करनी हो तो भागफल और शेषफल का अंतर लेते हैं, कितना आया 7, और इसमें 7 जोड़ देते हैं 108। अगली संख्या 108 में 9 जोड़ो, है ना। अगली संख्या कौन सी, तो जोड़ते जाओ 108 में फिर 9 जोड़ा 117, फिर 9 जोड़ा 126,
ये सिलसिला चलता ही जाएगा कहाँ तक, 200 के पहले। तो 200 में किसका भाग दे दो, 9 का, 9 एक का, 9 दूनी 18, 20, 9 दूनी 18, 2 है ना। तो 200 माइनस 2। लास्ट संख्या निकालने के लिए कुछ मत करो, सीधे शेषफल को घटा दो, लेकिन पहली संख्या के लिए इन दोनों के अंतर को जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट कौन सी हो गई, 198। पूछता है औसत क्या है, तो 108 प्लस 198 बटा 2 कितना आ गया, 306 बटा 2 153। ठीक है, तो कौन सा वाला आंसर, बी वाला। ये होमवर्क है। 100 से लेकर 300 के मध्य 7 से विभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको करना है। इसी तरह 200 से 400 के मध्य 17 से विभाज्य संख्याओं का औसत निकालिएगा। जैसे एक बार प्रश्न आया था 5 के प्रथम 13 गुणज का औसत क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। पहला गुणज 5 है, दूसरा 10 है, तीसरा 15 है, तो 13वां गुणज क्या होगा, 13 पंजे 65, प्रथम 5 अंतिम 65, 65 और 5 70 बटा 2, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 30 थोड़ी 35 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात को। चलिए चलो 2-3 3-4 प्रश्न और कर लेते फटाफट। 12 के पहले 15 बहुगुणों का औसत, पहला गुणज 12 होगा, दूसरा 24 होगा, तीसरा 36 होगा। चूंकि 12 से भाग जा रहा तो अंतर 12-12 का ही होगा, तो 15वां क्या होगा, 180। अंतर समान है, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, 180 और 12 192 बटा 2, 2 नमी 18, 12 2 छंग 96 अपना आंसर आ गया। देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। वे सभी दो अंकों वाली संख्या चुनिए जो अंकों को अंतर विनिमय करने पर समान रहती है, अंतर विनिमय करने पर समान रहती है। इस बार ये प्रश्न ग्रुप 4 की भी एग्जाम में बच्चे बता रहे थे आया था, जिसे सभी दो अंकों वाली संख्या चुनना है ना, तो सभी दो अंकों वाली ऐसी संख्या क्या है, 11। अंतर विनिमय मतलब 11 को पलटो तो 11 ही आएगा, जैसे 12 को पलटो तो क्या आ जाएगा, 21, ये नहीं चलेगी। ऐसी संख्या जिसको पलटने पर वही संख्या बने, वो क्या है, वो सब 11 के पहाड़े ही है। 11, 22, 33 को पलटो, 44 को पलटो, 55 को पलटो, 66 को पलटो, 77 पे पलटो, वापस वही संख्या आपको मिल जाएगी, 88 और 99। दो अंकों की चाहिए, इससे आगे जाना नहीं है। अब तो बस बीच में कौन सी है, 4 इधर 4 इधर, ये, और बीच में समझ में ना आए तो 11 प्लस 99 बटा 2 करो, 110 बटा 2 कितना आंसर आएगा, 55। अब देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 175, अभी तो करा, बताइए बड़ी कौन सी, तो 175 है, तो इधर दो कौन सी हो जाएगी, 177 और 179, तो आंसर क्या आ गया, 179। इस तरह के क्वेश्चन अभी करे थे। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 237 है, तो इधर 8 कौन सी होगी, 4। देखो सम संख्याओं का औसत विषम है, मतलब ये तो उसमें शामिल नहीं होगा, इधर कौन सा होगा, 238, 240, 242, 244, और इधर कौन सी होगी, 236, 234, 232 और 230। तो अपने से क्या पूछ रहा है, बताइए अंतिम 3 का औसत क्या, अंतिम 3 में जो बीच वाली वो है, तो औसत हो गया 242 है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। क्लास पूरा औसत अगर पढ़ना चाहते हो तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, अपन इस औसत के चैप्टर को पूरा यूट्यूब पे कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए धन्यवाद।